कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। अंडर एडिशन और साथ में एक सिमिलरली डिस्कस करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये बेसिकली फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर की। इसको कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम रियल नंबर से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, ए बी बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर से कोई से भी दो एलिमेंट्स जब हम लेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली ये डिफाइन करती है कि अगर हम उन दोनों का सम करें a प्लस बी तो वो ऑलवेज इक्वल होगा b प्लस ए के। तो आप देख लें कि रियल नंबर में से कोई से भी दो नंबर ले लें, 1 को 2 में ऐड करें या 2 को 1 में ऐड करें तो हमारे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 7 और 5, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं आर से। मैं 7 को 5 में ऐड करूँ या 5 को 7 में ऐड करूं, हमारे पास दोनों केसेस में रिजल्ट तो 12 ही आना है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और इसका नाम जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वर्ड कम्यूट से बना है। कम्यूट का मतलब है मुबादला, बदलना, चीज़ों को तब्दील करना। तो हम बेसिकली यहाँ पर चीज़ों की जगह को तब्दील कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो उसमें भी सिंपल एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। इसको भी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर ले लिए हैं 2 और 3, ये बिलोंग करें आर से। 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 की बात करें, दोनों केसेस में आपको आंसर 6 ही मिलना है। दिस इज नोन एज दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है 6 प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। इसको या मल्टीप्लिकेशन दोनों ही इसमें कंबाइन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें बेटा दो केस होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है हमारे पास लेफ्ट और दूसरा होता है हमारे पास राइट। ये दो लॉज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन पर भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन पर भी हो सकता है। तो यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने नंबर लिए हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब a लेफ्ट साइड पे पड़ा है तो ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों नंबर्स को, जिसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसी तरह नंबर बात करें, a प्लस बी ऐड हो रहे हैं और c कोई नंबर है वो राइट साइड पे पड़ा है, तो वो राइट साइड से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, a c प्लस बी सी। तो अगर कोई नंबर राइट साइड से नंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हर नंबर अपने आप के ही इक्वल होना उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप लोग मिरर में खड़े होते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन जो नज़र आएगा वो आपका अपना ही होगा। तो रियल नंबर में भी कहते हैं कि हर नंबर अपना ही रिफ्लेक्शन है, वो अपने आप के ही इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर के इक्वल नहीं होता। हर रियल नंबर 1 1 के ही इक्वल होगा, 2 2 के ही इक्वल होगा, 3 3 के ही इक्वल होगा, 4 4 के ही इक्वल होगा। कोई रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता। अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम उन नंबर्स को कहते हैं जो डेसिमल फ्रैक्शन में चले जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम क्या डिस्कस करते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अगर हम दो डिजिट्स के बारे में इस तरह से बात करें कि इफ़ ए इक्वल टू बी है तो ये बात इंप्लाई करेगी बी आल्सो इक्वल टू ए। ये इनकी सिमेट्री होती है कि रियल नंबर में से अगर दो चीज़ें अगर इक्वल आ रही हैं तो अगर ए बी के इक्वल आ रहा है तो यहाँ से क्लियरली ये रिजल्ट भी होल्ड करता है कि फिर बी भी ए के इक्वल होगा। ये रियल नंबर्स की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है और एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या डिफाइन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि हम नंबर्स की बात करेंगे, 3 ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसमें इनका रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी है कि दो चीज़ें इस तरह से डिफाइन की हैं कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ये रिजल्ट इंप्लाई करेगा देन ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब यही हुआ कि ए और सी भी हमारे पास इक्वल ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास फिर बताओ। एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर कोई से भी दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए और बी इक्वल है आपस में, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ सम सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ये सी आर से बिलोंग कर रहा है तो हम इसको ए में ऐड करें और सेम इसी को बी में ऐड कर दें तो इसमें इसकी इक्वालिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि हम क्वेश्चन में भी कहते हैं कि हम रियल नंबर सिस्टम में अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम इक्वालिटी के बोथ साइड पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि हम इक्वालिटी के बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वालिटी की बोथ साइड पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इक्वालिटी की बोथ साइड पर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये उसी में से हम एडिटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि हम सेम नंबर को किसी भी दो चीज़ों के जो आपस में इक्वल हैं उसमें ऐड कर दें दोनों साइड्स पर, तो उसकी इक्वालिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूँ कि मैंने लिखा 3 इज़ इक्वल टू 3। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 और 3 इक्वल ही होंगे। मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ 4, मैंने लेफ़्ट साइड पर भी 4 ऐड कर दिया है, मैंने राइट साइड पे भी 4 ऐड कर दिया है, तो ये आपके पास 7 इक्वल टू 7 होगा। तो ये हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि इक्वालिटी बैलेंस रहेगी, हमारे पास दोनों चीज़ें इक्वल ही रहेंगी एट द एंड भी। नेक्स्ट इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इसी की। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम यही होगा कि हम बात करेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर, ये कोई नंबर है, इसको अगर हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इससे इसकी इक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमने एडिशन के अकॉर्डिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ये ऊपर जो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं a इक्वल टू बी। यहाँ पर हमने बोथ साइड पे c को कैंसिल कर दिया, दिस इज़ नोन एज ए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यानी कि बेसिकली ये हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उसका रिवर्स है। हमने जो भी हमारे पास ये डाटा गिवन था a प्लस सी, इसमें कॉमन जो वैल्यू थी हमने उसको कैंसिल कर दिया बोथ साइड से। और इसी तरह सेम प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी सी की बात करेंगे तो यहाँ से इम्प्लाई होगा ए इक्वल टू बी, जो कॉमन वैल्यू थी सी वो बोथ साइड से कैंसिल होगी। दिस इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है स्टूडेंट, जहाँ पर लेस, ग्रेटर, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इस तरह के कुछ साइन यूज़ हों तो वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल का साइन ना हो, तो इसकी सबसे जो फेमस प्रॉपर्टी है जो एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है इसकी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, आपकी स्क्रीन पॉज हो। ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, के हमारे पास दो नंबर्स हैं कोई से भी रियल नंबर में। ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती हैं कि हम इन दो नंबर्स के दरमियान एट अ टाइम कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट यानी कि डिफाइन कर सकते हैं। आइदर का मतलब कोई से एक, आइदर या तो हम कहेंगे ए बी आर इक्वल, ए इज़ इक्वल टू बी, फिर बोलेंगे और ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी। आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर आप सपोज कर लें, कोई से भी दो रियल नंबर, मैंने यहाँ पर सपोज किया 2 and 3, इनके दरमियान इन तीनों रिलेशन में से एट अ टाइम कोई एक रिलेशन होगा। या तो ये दोनों नंबर इक्वल होंगे, या तो ये दोनों नंबर टाइम हो गया, या तो ये दोनों नंबर इक्वल होंगे